जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम जीके जीएस के अंतर्गत साइंस में पूछे जा रहे मात्रक और इकाई को जो है देखेंगे। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। यदि क्लास आज की अच्छी लगे तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि धारिता का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि धारिता, जिसे कैपेसिटेंस कहते हैं, का मात्रक क्या होता है। फेरेड होता है, हेनरी होता है, केल्विन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, धारिता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, फेरेड होता है, जिसे फैराड भी कहा जाता है। तो ये सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 कि ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या होती है। डॉप्सन यूनिट, या पारसेक, या किलोमीटर, या माच। तो बताइए कौन सा सही है। यदि बात की जाए ओजोन परत की, तो ओजोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है। तो यह जो है समताप मंडल में पाया जाता है, और यह जो है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से जो है रक्षा करती है। और यह किस मंडल में पाया जाता है, तो यह जो है समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई जो है क्या होती है, वह होती है डॉप्सन यूनिट, जिसे डीयू के नाम से भी जाना जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि क्यूसेक किसको मापने की इकाई है। जल प्रवाह की दर, जल की गहराई, या जल की शुद्धता, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्यूसेक जो है जल की प्रवाह की दर को जो है मापता है। तो कौन सा विकल्प सही है। विकल्प जो सही है वह है ए। तो जल की प्रवाह की दर को मापने की इकाई को क्या कहते हैं, क्यूसेक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 4, तैल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है। तो आप लोग को बताना है कि तैल का जो एक बैरल है वह कितने लीटर के बराबर होता है। 200, 90, या 159 लीटर, या 100 लीटर। तो देखिए, एक तेल का एक बैरल बराबर कितने लीटर के होता है, तो 159 लीटर के बराबर होता है। अर्थात कौन सा आंसर सही है, विकल्प सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है, क्या होती है। तो आप लोग को बताना है कि पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है। मिलोग्राम, नाट, या जूल, या बार। तो इसका जो सही आंसर है वह है बार। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई जो है वह क्या होती है, बार होती है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होती है। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होती है। केल्विन, एम्पियर, कैंडला, या मोल। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो देखिए, विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक होती है उसे क्या कहा जाता है, एम्पियर जो है कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक क्या होता है। ओम होता है, कैंडला होता है, मोल होता है, या सेकेंड होता है। तो देखिए, ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, कैंडला होता है। कौन सा सही है, विकल्प विकल्प जो सही है बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। हेनरी होता है, केल्विन होता है, या हर्ट्ज होता है। तो देखिए, आवृत्ति का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो कौन सा विकल्प सही है, सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। केल्विन होता है, हेनरी होता है, या न्यूटन प्रति मीटर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि आवेश का जो है मात्रक क्या होता है। हेनरी होता है, ओम होता है, या कूलम्ब होता है। तो देखिए, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो कौन सा सही है, इस विकल्प सी है, जिसे कूलाम के नाम से भी जाना, आम भाषा में जो है कूलाम कहा जाता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो आप लोग को बताना है ताप का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है। केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, या फ़ारेन ही ये तो होता है, या फ़ारेनहाइट होता है। तो देखिए, ताप का जो एसआई मात्रक है वह क्या होता है, केल्विन होता है। जबकि ताप के यदि क्वेश्चन में दिया रहे कि ताप का मात्रक क्या होता है, तो ताप का मात्रक केल्विन भी होता है, सेल्सियस भी होता है, और फ़ारेनहाइट भी होता है। किंतु ताप का जो एसआई मात्रक है वह सिर्फ क्या होता है, तो सिर्फ केल्विन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि विभवांतर का जो है मात्रक क्या होता है। फर्मी होता है, हेनरी होता है, या वोल्ट होता है। तो देखिए, विभवांतर का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है।
तो आप लोग को बताना है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, केल्विन होता है या ओम होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। तो V बराबर I इंटू आर होता है, या इसे क्या कहा जाता है, R बराबर इसे कर सकते हैं R बराबर V अपान I। इसमें यदि R की बात की जाए क्या है, तो R जो है प्रतिरोध है, V वोल्ट है, जबकि I किसको प्रदर्शित करता है, तो धारा को प्रदर्शित करता है। और विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वह क्या है, ओम होता है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, केल्विन होता है या ओम होता है। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, एंगस्ट्रॉन होता है। यदि बात की जाए एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर जो है 10 के घात -10 मीटर के बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉन की बात की जाए कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो एक के ऊपर जो है ऐसे बिंदी लगा देते हैं, तो एक एंगस्ट्रॉन को जो है यह प्रदर्शित करता है। यदि बात की जाए एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो यह होता है 10 की घात -10 मीटर के बराबर जो है होता है। तो कितने के बराबर होता है, यह जो है 10 की घात 10 मीटर के बराबर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 की ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है, केल्विन होता है या ओम होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्वनि की जो प्रबलता का मात्रक है वह क्या होता है, डेसिबल होता है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है ए। तो ध्वनि का प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। आइए अगला नंबर 16, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। विकल्प है हेनरी, विकल्प बी है ओम, विकल्प सी है डायोप्टर। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 कि पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि पदार्थ का जो परिमाण होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, मोल होता है, कैंडेला होता है या ओम होता है या केल्विन होता है। तो देखिए पदार्थ का परिमाण का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, मोल होता है। तो कौन सा विकल्प सही है, ये इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 18 कि एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है। तो आप लोग बताना है कि एक अश्वशक्ति जो है कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के, 850 वाट के या 600 जो है 50 वाट के। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए एक अश्वशक्ति बराबर जो है होता है वह कितना होता है, 746 वाट। तो कौन सा सही है, विकल्प ए इसमें सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 19 देखते हैं। प्रदीपन का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग बताना है कि प्रदीपन का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, केल्विन होता है, फायरेड होता है या लक्स होता है। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए प्रदीपन का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, लक्स होता है। तो कौन सा विकल्प सही है, जो विकल्प सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, चुंबकीय अभिवाह का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग बताना है कि चुंबकीय अभिवाह का जो है मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, केल्विन होता है या टेस्ला होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चुंबकीय अभिवाह का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वेबर होता है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग बताना है कि प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है क्या होता है, केल्विन होता है, वेबर होता है, हेनरी होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रेरकत्व का जैसे प्रेरकत्व कहते हैं का मात्रक जो है क्या होता है, आप लोग बताइए। तो इसका जो मात्रक होता है वह होता है हेनरी, अर्थात विकल्प जो सही है वह है सी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, खाने से मिलने वाली ऊर्जा किसमें मापी जाती है, जूल में, केल्विन में, हेनरी में या कैलोरी में। तो देखिए खाने में मिलने वाली ऊर्जा को जो है किसमें मापा जाता है, कैलोरी में जो है मापा जाता है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, हेनरी कहा जाता है, डेसिबल कहा जाता है या क्षमता कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कार्य करने की जो क्षमता होती है या कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है क्षमता कहा जाता है। तो कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, क्षमता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो आप लोग को बताना है कि 1 नैनोमीटर जो है किसके बराबर होता है, 10 के घात 9 के, 10 के घात -9 मीटर के या 10 के घात -6 के या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1 नैनोमीटर जो है किसके बराबर होता है, 10 के घात -9 के मीटर के बराबर जो है होता है। तो 10 की घात -9
मीटर जो है बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। जबकि 10 की घात -6 किसके बराबर होता है, तो 10 की घात -6 मीटर बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25 की नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या होती है। तो आप लोग को बताना है कि नाभिकीय त्रिज्या की जो सर्वाधिक सही इकाई क्या होती है। केल्विन होती है, फेरमी होती है, या हेनरी होती है। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह क्या होता है, फर्मी होता है। तो नाभिकीय त्रिज्या की जो सर्वाधिक सही इकाई है वह क्या होती है, फर्मी होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर के, 9.12 गुणे 10 की घात 20 मीटर के, या 9.14 गुणे 10 की घात 30 मीटर के, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होती है, 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर के बराबर होती है। जबकि यदि पूछे कि एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होती है, तो 9.46 गुणे 10 की घात 12 होती है। तो जहाँ पे 15 है वहाँ पे 12 हो जाएगा यदि किलोमीटर में पूछे तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। 2.54, 4.50, या 3.26। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, 3.26। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, 3.26 के बराबर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर है 28। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है। तो आप लोग को बताना क्या है कि एक पारसेक जो है कितने मीटर के बराबर होता है। विकल्प ए है 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर के। विकल्प बी है 2.10 गुणे 10 की घात 16 मीटर के। विकल्प सी है 3.08 गुणे 10 की घात 19 मीटर के, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। तो देखिए एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होती है, 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर के बराबर होती है। तो एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होती है, 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर के बराबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं। 1.5043, 1.852, या 1.6093 तो बताइए एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 का आंसर होगा वह होगा 1.60934। तो कौन सा विकल्प जो सही है वह है सी। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.60934। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30 कि एक नाटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो आप लोग बताना है कि एक नाटिकल मील जो है कुल कितने किलोमीटर होते हैं। 1.852, 2.5, या 1.9, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 30 का जो सही आंसर है वह क्या है, एक नाटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.852 मीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। एक खगोल की इकाई किनके बीच की दूरी है। तो आप लोग को बताना है कि एक खगोल की इकाई किनके बीच की दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो देखिए एक खगोल की इकाई जो है किसके बीच की दूरी को दर्शाती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच को दर्शाती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो इकाई होती है वह क्या होती है, खगोल की इकाई में मापी जाती है। आइए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है वह 32। एक खगोल की इकाई कितने मीटर के बराबर होती है। तो आप लोग को बताना कि एक खगोल की इकाई कितने मीटर के बराबर होती है। 1.495 गुणे 10 की घात 11 मीटर के, 1.495 गुणे 10 की घात 19 मीटर के, या 1.495 गुणे 10 की घात 20 मीटर के। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए एक खगोल की इकाई जो है कितने मीटर के बराबर होती है, 1.495 गुणे 10 की घात 11 मीटर के बराबर होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। एक प्रकाश वर्ष कितने खगोल की इकाई के बराबर होती है। विकल्प ए है जो है 74,584, विकल्प बी है 63,241, विकल्प सी है 63,500, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है। एक प्रकाश वर्ष कितने खगोल की इकाई के बराबर होती है।
तो ये बताइए 33 का कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 63,241। तो कौन सा विकल्प जो सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। एक बैरल कितने लीटर के बराबर होती है। तो हमने इसको पहले आप लोग को बताया, तो बताइए कौन सा सही है। 159 लीटर के, या 200, या 250 लीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक बैरल जो है कितने लीटर के बराबर होती है, 159 लीटर के जो है बराबर होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। एक यूनिट कितने डायन के बराबर होती है। तो आप लोग बताना है कि एक यूनिट जो है कितने डायन के बराबर होती है। 10 के घात 5 डायन, 10 के घात 7 डायन, या 10 के घात 9 डायन के। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो देखिए एक न्यूटन कितने डायन के बराबर होती है, 10 के घात जो है 5 डायन के बराबर होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36 कि एक जूल कितने अर्घ के बराबर होती है। 10 के घात 7 अर्घ के, 10 के घात 8 अर्घ के, या 10 के घात 9 अर्घ के। तो बताइए एक जूल जो है कितने अर्घ के बराबर होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 10 के घात जो है 7 अर्घ के बराबर होती है। तो एक जूल कितने अर्घ के बराबर होती है, 10 के घात 7 अर्घ के बराबर होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होती है। तो आप लोग को बताना है कि 1 किलोवाट घंटा जो है कितने जूल के बराबर होती है। 3.6 गुणे 10 के घात 6 जूल, 3.6 गुणे 10 के घात 9 जूल, या 3.5 गुणे 10 के घात 5 जूल, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा जो है कितने जूल के बराबर होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, 3.6 गुणे 10 के घात 6 जूल के बराबर होती है। तो कौन सा विकल्प सही है। इसमें जो सही है वह है ए, 3.6 गुणे 10 के घात 6 जूल के बराबर होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। चुंबकीय प्रेरणा का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है। हेनरी, टेस्ला, वेबर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, टेस्ला। तो कौन सा विकल्प सही है। विकल्प जो सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। पास्कल की किसकी इकाई होती है। तरंग दैर्ध्य की, ताप की, दाब की, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पास्कल की जो इकाई होती है वह क्या होती है, दाब होती है। तो कौन सा विकल्प सही है। विकल्प जो सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40 कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है। केल्विन की, हेनरी की, या ऊर्जा की। तो देखिए किलोवाट जो इकाई होती है वह किसकी होती है, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऊर्जा। तो किलोवाट किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। आइए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा, 41। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। मीटर होता है, केल्विन होता है, या एम्पियर होता है, या सेकंड होता है। तो देखिए कि लंबाई का जो एसआई मात्रक है वह क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा होता है। तो देखिए लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है मीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को पता है द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वह क्या है, ग्राम, किलोग्राम, केल्विन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वह क्या है, किलोग्राम। तो कौन सा विकल्प जो सही है बी। आइए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडला, केल्विन, या सेकेंड, या मोल। तो समय का जो एसआई मात्रक है वह क्या होता है, सेकेंड। तो कौन सा विकल्प, सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है, रेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है, केल्विन होता है। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए समतल कोण का जो एसआई मात्रक है वह क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है रेडियन। तो कौन सा विकल्प जो सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि बल का जो एसआई मात्रक है वह क्या होता है, केल्विन होता है, न्यूटन होता है, हर्ट्ज होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए बल का मात्रक क्या होता है, एक होता है न्यूटन, एक होता है डायन। तो एक कौन सा है, एक होता है न्यूटन, एक है डायन। देखिए एक है न्यूटन और एक है कौन सा, डायन। देखिए बल के दो मात्रक हैं, एक है डायन, एक है कौन सा, एक है न्यूटन। लेकिन आप लोग को जानने वाली बात यह है कि बल का जो एसआई मात्रक है वह होता है न्यूटन। तो देखिए बल का जो मात्रक एसआई यदि पूछे तो न्यूटन होगा, किंतु यदि एसआई मात्रक नहीं पूछा है, सिर्फ बल का मात्रक पूछा है, तो न्यूटन और डायन जो भी विकल्प दिया रहे
उसमें से लगाना है। यदि यही बल बल का मात्रक एसआई पूछा होता और न्यूटन न दिया डायन दिया होता तो इसमें से कौन लगाना पड़ता विकल्प में, इनमें से कोई नहीं। कि दाब का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को बताना है कि दाब का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, पास्कल होता है, केल्विन होता है या हेनरी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दाब का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, पास्कल। तो कौन सा विकल्प जो सही है वह है ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। शक्ति का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, केल्विन होता है, वाट होता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए शक्ति जिसे पावर कहा जाता है का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो कौन सा विकल्प जो सही है वह है सी, वाट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। कार्य का मात्रक क्या होता है, केल्विन, हेनरी या जूल या इनमें से कोई नहीं। कार्य अर्थात फोर्स अर्थात बल का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और इसमें देखिए एसआई मात्रक नहीं पूछा है, बल का सिर्फ मात्रक पूछा है, कार्य का जो मात्रक पूछा है वह क्या होता है, जूल। तो कौन सा विकल्प सही होगा, सी सही होगा। यही पूछता कार्य का जो एसआई मात्रक है तो क्या होता है, न्यूटन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह है 49 कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक ओम होता है, हेनरी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, जूल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को बताना है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, कैंडेला होता है या ओम होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, ओम होता है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन या फर्मीमीटर। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होती है वह क्या होती है, फर्मीमीटर। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है डी, फर्मीमीटर। तो लंबाई की न्यूनतम जो इकाई होती है वह क्या होती है, फर्मीमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है और यह अंतिम क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बताइए बल का मात्रक क्या होता है। हमने आपको पहले बताया था केल्विन होता है, डायन होता है, हर्ज होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए बल का एक मात्रक हमने क्या बताया था इसके पहले, न्यूटन होता है, जो कि क्या कैसा मात्रक था, तो वो एसआई मात्रक था। किंतु इसमें एसआई ने पूछ के सिर्फ कहा है बल का मात्रक क्या होता है। तो इसका क्या आंसर होगा, डायन होगा, क्योंकि इसमें देखिए न्यूटन नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, डायन हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प जो है भी सही है। तो ये रहे प्रमुख जो है मात्रक और इकाई से संबंधित प्रश्न, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यदि ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।